हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट और एक होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। यदि किसी नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू आर है तो उसके लिए दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, आर्स और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो इसके दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है 2's कॉम्प्लीमेंट और एक हो सकता है 2 माइनस 1 मीन्स 1's कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी में दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो ऑक्टल में क्या होता है, इसका बेस वैल्यू होता है 8। बेस वैल्यू 8 से क्या हो जाएगा, इसमें दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक होगा 8's कॉम्प्लीमेंट क्योंकि आर्स कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली आर की वैल्यू 8 है, और आर माइनस 1 मीन 7's कॉम्प्लीमेंट। तो दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, जो कि है 7's और 8's। अब हम बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल का बेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। तो इसमें दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। एक हो सकता है 10's कॉम्प्लीमेंट और एक हो सकता है 10 माइनस 1 मीन्स 9's कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट हमारे डेसिमल में भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल में बेस वैल्यू 16 होता है। तो इसमें दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स जो यूज हो सकते हैं, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होगा 16's कॉम्प्लीमेंट और एक होगा 16 माइनस 1 मतलब कि 15। तो 15 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में हमें पता है कि एप्स होती है, तो एप्स कॉम्प्लीमेंट हम कह सकते हैं। हेक्साडेसिमल में दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, एप्स और 16। अब ये तो हो गए कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट को यदि हमें कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको पहले प्रोसीजर बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आप देखते ही उसका कॉम्प्लीमेंट 1's या 2's, 7's या 8's आप देखते ही बता देंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे डिटरमाइन करना है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। सपोज एक नंबर है 10110, एक नंबर है, एक बाइनरी नंबर है। तो हमें इसका डिटरमाइन करना है 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करने के लिए प्रोसेस ये है कि हमें इसको 1 1 1 1 1 जितने बिट की ये नंबर दिया हुआ है उतने ही बार 1 लिख के हमें इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है 111 में से जो नंबर है उसको। तो क्या जो हमें आंसर आएगा, वो क्या होगा, वो होगा 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर इज 01001। इस तरीके से हम 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं 7's कॉम्प्लीमेंट की। 7's कॉम्प्लीमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज कोई नंबर दिया है आपको 524, ओके। तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि 7's कॉम्प्लीमेंट किस नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमें ये पता है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो ऑक्टल के जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैंने आपको बताए हैं, उसी प्रोसेस का आप यूज करके इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो आप कर सकते हो, ओके। तो अभी 7's कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको बताया 7 7 7 3 टाइम्स, क्योंकि 3 डिजिट का ये नंबर है, लिखकर हमें इसको माइनस कर देना है। तो ये जो आंसर आएगा हमारा, ये जो आंसर आया 253, ये जो आंसर आया वो हमारा 7's कॉम्प्लीमेंट है 524 का। 524 का 7's कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारे पास, 253। अब इस तरीके से ही हम कैलकुलेट करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट और 7's कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 9's कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी जो हम बात कर रहे हैं वो r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट की है, जो कि एक सेम प्रोसेस है, ओके। तो 9's कॉम्प्लीमेंट सपोज हमें कैलकुलेट करना है और एक नंबर है जो है 723, उसका हमें 9's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे, 999 में से माइनस कर देना है 723। तो जो आंसर आ रहा है, जो ये आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 723। 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 723 इज 276। अब हम बात करते हैं एप्स कॉम्प्लीमेंट की। ये भी एक r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सपोज कोई नंबर ले लेते हैं हम
जैसे कि 2679 इज अ नंबर, उसका हमें एफ कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो हमें करना क्या है, एफ 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 लिखकर हमें इसमें से माइनस कर देना है 2679 जो कि नंबर हमें दिया हुआ है। तो इसमें से हम माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, इसका एफ कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हम एक बार माइनस करके देखते हैं, एफ का मतलब होता है 15, हेक्साडेसिमल में होता है एफ कॉम्प्लीमेंट। तो एफ में एफ का वैल्यू होता है 15 में से 9 माइनस करिए तो कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। उसके बाद इसमें एफ का मीनिंग भी 15 ही है, तो 15 में से 7 आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। देन अगेन एफ मीन्स 15 माइनस 6 इज 9, देन अगेन एफ मीन्स 15 एंड एफ 15 माइनस 2 इज 13 एंड 13 इन द हेक्साडेसिमल, उसमें 13 का मतलब होता है डी। तो D986 इज एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2679। इस तरीके से हम ये R-1 कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात कर ली है वंस कॉम्प्लीमेंट की, ओके, सेवंस की, नाइन्स की और एफ्स की। अब हम बात करते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट की। किसकी, आर्स कॉम्प्लीमेंट की हम बात करेंगे। तो आर्स कॉम्प्लीमेंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो R-1 थे सारे। अब हम आर्स कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। तो आर्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक आर्स कॉम्प्लीमेंट है बाइनरी में। बाइनरी का क्या है, ये आर्स कॉम्प्लीमेंट है। तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, सपोज एक नंबर दिया है 101101। सपोज एक नंबर है बाइनरी का, हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ये तो मैंने प्रोसेस बताया कि आपको इसको लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 111 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप नंबर देखिए, 0 की जगह 1 रख दीजिए और 1 की जगह 0, मीन्स इन्वर्ट कर दीजिए वैल्यूज को। जैसे कि यहाँ पर 0 1 0 0 1 0, ये जो है ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 0 1 1 0 का, 1 1 0 1 का। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आप कर रहे हो, जस्ट इन्वर्ट द वैल्यूज, इन्वर्ट करके 0 को 1 1 को 0 लेके। तो पहले हमने वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपको टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करना है। तो ये जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आया वो क्या है, 0 1 0 0 1 0, इसमें हमें ऐड करना है 1। तो आंसर क्या आ रहा है, 1 1 0 0 1 0। ये जो आया आंसर ये हमारा है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1 0 1। इसका मतलब है टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें वंस कैलकुलेट करना है। वंस कैलकुलेट करने के बाद उसमें ऐड कर देना है 1, तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक और नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको और बेटर समझ आए कि हमें वंस टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना कैसे है। ओके, तो एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज 101001.00। सपोज ये नंबर है, आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो सबसे पहले हमें वंस कैलकुलेट करना है। वंस के लिए मैंने ट्रिक बता दी है आपको, 0 की जगह 1 रख दीजिए, 1 की जगह 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 1 0.11। ये जो नंबर हो गया वो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है 1। तो आप ऐड कर देंगे यहाँ पर 1, तो आ जाएगा हमारा इस तरीके से 1 1 प्लस 1 इज 0, देन 0 अगेन 1 1 1 0 1 0। इस तरीके से जो ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101001.00 का। ओके, तो अब हमने अभी तक वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अब हम टूज कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा करने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपको टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज एक कोई नंबर दिया है, ये कोई नंबर है, इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली चाहिए। हम पहले वंस नहीं निकालना चाहते और उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते।
क्योंकि इसमें टाइम कम होता है गेट एग्जाम में। तो हम सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है, आप यहाँ से स्टार्ट करिए, राइट से लेफ्ट की साइड जाइए और नंबर जब तक कि पहला 1 ना आए आप कॉपी करिए। तो ये हमें पहला 1 आ गया, आपने कॉपी करे। उसके बाद जो नंबर बचता है उसको आप इन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 और यहाँ 1 है तो यहाँ 0। ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इस नंबर का। इस तरीके से हम 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो हमारी प्रोसेस थी, 1s कैलकुलेट करिए फिर उसमें 1 ऐड करिए, और यदि ये हमारी ट्रिक है जिससे हम 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि 1 1 1 1। सपोज इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप यहां से स्टार्ट करिए राइट से, और कहाँ किस साइड जाना है हमें, लेफ्ट साइड। तो हम पहला 1 आने पर आप रुक जाइए, तो पहला 1 स्टार्टिंग में ही है तो हम रुक गए, और उसके बाद हमने क्या किया, बाकी का जो नंबर बचता है उसको आप इन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। 2's कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से हम जल्दी से डिसाइड निकाल सकते हैं, जल्दी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिक थी 2's कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करने की। अब हम कुछ और r's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। ओके, तो सपोज हमें कैलकुलेट करना है 8's कॉम्प्लीमेंट। 8's कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में होता है, तो हमें 8's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है 2453 का 8's कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें प्रोसेस को ही फॉलो करना है। ट्रिक जो है वो बाइनरी के लिए ही है, 1s और 2s के लिए है, जो मोस्टली ज्यादातर यूज भी होते हैं क्वेश्चंस में, ये वाले ज्यादा यूज भी नहीं होते हैं, पर इसके लिए हम इनको सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका 7s कैलकुलेट करेंगे। 7s कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो नंबर है उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है 7777 में से। तो हम आंसर लिख लेते हैं पहले कि कितना आ रहा है। ये जो 5324 आ गया ये हमारा 7's कॉम्प्लीमेंट है, और हमें 8's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए +1 कर देना है। तो ये जो आंसर आ गया है हमारा 5325 इज 8's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2453। इस तरीके से आप 8's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ आपको 8's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप कर रहे हो वो आपको याद रखना है कि जो मैंने पहले वीडियो में आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन डायरेक्टली हर नंबर सिस्टम में कैसे करते हैं आपको बताया है, वो आपको प्रोसेस जरूर याद रखनी है ताकि ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ। जैसे कि आपको एक नंबर दिया है 5670, उसका हमको चाहिए 8's कॉम्प्लीमेंट। 8's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसका 7's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। 7's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको 7777 में से 5670 को माइनस कर देना है। आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर ये है 2107 इज अ 7's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5670। अब हमें इसका ही 8's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर +1 करना होगा। और ये जो एडिशन हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे 7 + 1 इज 8, बट 8 इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज 8 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्टल। तो यहाँ पर ये इसको हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा 8 × 1 + 0 मीन्स रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाएगा, देन 1 देन 1 1 2। 2110 is 8's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5670। इस तरीके से हमें करना है। ये इस तरीके से हम 8's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे 16's कॉम्प्लीमेंट। हमने एप्स पहले कर लिया था, अब हम 16's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। हमें कैसे करना है एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 16th कॉम्प्लीमेंट। 16th कॉम्प्लीमेंट हमें याद रखना है किस नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमें सपोज एक नंबर है 5672, उसका हमें 16th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका एप्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होगा। 16 - 1 मीन्स 15 एंड 15 मीन्स एफ। तो एप्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, एफ 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 में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे 5672 को, और जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, एप्स कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमें कैसे करना है इसको, एफ मीन्स यहाँ पर 15 मीन्स 2, 15
माइनस 2 इज 13, 13 मीन्स डी। अगेन हम मानेंगे कि f जो है, f का मतलब 15 होता है, 15 में से 7 हम फिर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8। फिर अगेन हमें f की वैल्यूज पता है कि 15 होती है, 15 माइनस 6 करोगे तो आप क्या मिलेगा 9 मिलेगा। और फिर अगेन हम सोचेंगे 15 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 10 होता है और 10 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में a होती है। तो A98D इज एफ्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, 6, 7, 2। अब हमें इसका 16 बनाना है, तो 16 के लिए हमें इसमें 1 ऐड कर देना है। और हमें पता है कि d का वैल्यू 13 है, तो d प्लस 1 जो है वो होगा 14, और 14 मीन्स हेक्साडेसिमल में e होता है, तो बाकी सारे नंबर एज इट इज आ जाएंगे। A98E इज अ 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, 6, 7, 2। इस तरीके से हम सारे कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेशन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।